राजद बड़ा खेला कर दी बिहार में, और सुनिए 2 बता सीट दें पर। आपको कि हिना साहब जीतेंगी ना तो भी एनडीए में ही आएंगी, एनडीए में आएंगे पक्का। 100%। पप्पू यादव, वो लालू के साथ नहीं जाएंगे। पप्पू यादव। पप्पू यादव जी का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी पत्नी जो है कांग्रेस में है, और पप्पू यादव जी हाँ, पप्पू यादव जी का बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन हिना साहब का मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो जीतेंगी तो अपर कास्ट के वोट से जीतेंगी, और जीतेंगी तो एनडीए में आएंगी, चाहे वो नीतीश जी के साथ रहे, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी में रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे। सीवान में बड़ा छवि आपका भी है, मतलब उधर। सिवान तो मेरा घर माने बॉर्डर है, और सिवान के ब्राह्मण और सिवान के सब जात मुझे पसंद करते हैं, और वहाँ के सांसद शहाबुद्दीन थे तो मेरे अच्छे रिश्ते थे उनसे, तो उस नाते भी आना जाना रहता था। और शहाबुद्दीन ने सिवान में काम किया है, नो डाउट। उसकी छवि कई तरह से लोगों ने पेश किया है, लेकिन जो विकास किया है शहाबुद्दीन ने उसको भी भूलना नहीं चाहिए। और 90 के दशक में माले अत्याचार जब करता था फॉरवर्ड के ऊपर, फॉरवर्ड मतलब कि ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत तीनों के ऊपर, तो शहाबुद्दीन ने ही लड़ाई लिया था, तो शहाबुद्दीन ने ही माले से मुक्ति कराया और लोग अपने काम करना वहां शुरू किया, नहीं तो किसी को रहने थोड़ी नहीं देता लोग। अत्याचार था उसमें। माले माले राजनीतिक में नहीं आई थी, माले राजनीतिक में नहीं थी उस समय, इसलिए मैं इस बात को कहने में गुरेज नहीं रखता हूँ। आज तो माले राजनीतिक में आ गई है, पहले माले का काम था कि जमीन कब्जा करना, जमीन जोतना, यही सब काम था। आगे क्या कहेंगे बिहार के राजनीति पर? पप्पू यादव के साथ खेला हो गया, मीना साहब के साथ खेला हो गया, खेला करने वाले के साथ खुद खेला हो जाएगा। होगा खेला। पप्पू यादव को तो अखिलेश सिंह कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खेला किया। अब पप्पू यादव अब तो बड़ा नेता है अखिलेश जी से। अखिलेश जी अपने आप को भले बड़ा नेता माने, लेकिन पप्पू यादव 5 बार सांसद रहा, एमएलए रहा। और अखिलेश सिंह तो जनता के वोट से 1 बार विधायक बने हैं और 1 बार एमपी बने हैं। और दलाली और चाटुकारिता करके 2 बार राज्यसभा पहुंच जाने से नेता कोई नहीं बनता है। राज्यसभा सब जाता है तो जानता है कि पैसे के बल पे जाता है। कांग्रेस के बारे में कई नेता बोल रहे हैं कि राजद के ड्राइंग रूम का गुलदस्ता बन गया है कांग्रेस बिहार में। कांग्रेस यहाँ नहीं है, कांग्रेस यहाँ नहीं है ना, कांग्रेस का कोई नेता है। कांग्रेस मतलब आरजेडी। और बिहार में कांग्रेस मतलब आरजेडी। बिल्कुल कांग्रेस मतलब आरजेडी, और कांग्रेस को तो बेच दिया अखिलेश सिंह जी ने, वो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम बड़ा भाई। वैसे भी मैं एनडीए का हूं, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर देख रहा हूं और जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि कांग्रेस को आरजेडी के गोद में अखिलेश सिंह जी ने बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि वो कांग्रेस के नहीं है, वो आरजेडी के ही हैं और आरजेडी के ही रहेंगे। बिहार के राजनीति या इंडिया के राजनीति में ब्राह्मण पिछड़ते जा रहे हैं। ब्राह्मणों को राजनीति में कह सकते हैं एक समय था कि शीर्ष पर हुआ करती थी, आज ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, तो ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। ये तो ब्राह्मण पहले यूनिटी नहीं बनाते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण के खिलाफ ही करता है। हम 4% हैं तो हमको 2 टिकट मिला है, 17 में 2 भाजपा ने दिया है, लालू ने 1 भी नहीं दिया है। कांग्रेस भी अभी तक 9 पाई है, 1 भी नहीं मिला है, हो सकता है 1 दे दे बेतिया से। जदयू ने 1 दिया है। तो हम लोग हाशिए पे इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग में यूनिटी नहीं है, और कम कम तादाद हमसे हमसे थोड़ा कम तादाद राजपूत का है, क्षत्रिय समाज का। दोनों भाजपा 17 में 5 दिया, क्योंकि वो सब दाब देते हैं ना, डरवा देते हैं। और ब्राह्मण कब दबाएंगे? ब्राह्मण नहीं दबा पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण में यूनिटी नहीं है। और 5 सीट वो ले लिया, 2 सीट भूमिहार का, क्षत्रिय से भी कम है, 2 पॉइंट कुछ है, तो उसको 2 सीट मिल गया। गठबंधन मिला के 3 सीट मिल गया, और हमको तो कुछ नहीं मिला। इस हिसाब से हमको 5 रहना चाहिए, तो हमको 2 मिला है, और जिसको 2 मिलना चाहिए उसे 5 मिला है। यही यही विडंबना है। और हमारे शीर्ष नेता, बड़ी नेता, बड़ा चेहरा अश्विनी चौबे जैसे नेताओं का भी टिकट काट दिया जाता है। यही तो दुर्भाग्य है ब्राह्मणों में। 2 साल छोटे हैं राधा मोहन सिंह, उनका टिकट नहीं कटा। बड़े हैं राधा मोहन सबसे सिंह। ज्यादा विरोध तो राधा मोहन जी का तो छोड़ दीजिए, गिरिराज सिंह का था। काला झंडा तक लोगों ने दिखाया, नहीं कटा टिकट, इसलिए गिरिराज सिंह चाटुकार हैं। मतलब आप खुल के बोल देते हैं। चाटुकार हैं गिरिराज सिंह, किसी का जिंदाबाद कर देंगे, किसी के नीचे बैठ जाएंगे, तो इसलिए हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसी पार्टी में है, क्या बोलें। राजन तिवारी कुछ बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसलिए है कि देखिए, हम सच्चाई बोलते हैं, और हम इतना ही जानते हैं कि चंपारण में किस तरीके से एनडीए जीत कर जाए। इससे ज्यादा अब ज्यादा मत पूछिए। मुंह है, कुछ निकल जाएगा, बर्दाश्त होता नहीं है। जब मुंह से कुछ निकल जाएगा तो नेता मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए आप मुझसे मत बुलवाइए। राजन तिवारी तो डरते नहीं है। नहीं नहीं, जो हो रहा है उसे देखते रहिए। 4 जून को पता चल जाएगा, और मोदी जी खुद सबका क्लास ले लेंगे कि ऐसा क्यों लोगों ने करवाया,
ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, मोदी जी का नाम है, सब लोग तो थोड़ी लड़ रहे, नेता थोड़ी लड़ रहा है इस बार, सब लोग तो मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। 2025 में क्या करेंगे राजन तिवारी? चुनाव लड़ेंगे जरूर। अब 25 में? अब किसी के बहकावे में नहीं आना है, अब किसी का बात नहीं सुनना है, चुनाव लड़ना है। विधानसभा आज जो भी चुनाव पहले आ जाए वो चुनाव मैं लड़ूंगा। कहाँ से लड़ेंगे? समय आएगा तो बता देंगे, लेकिन अब किसी के कहने पे नहीं चलूंगा। गोविंदगंज? आप देखिए, मुझे मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैं अपने घर से भी दब जाता हूँ। घर की राजनीति से मैं बहुत पीछे चला जा रहा हूँ और मैं घर से भी दबाया जाता हूँ, इसलिए मैं अब किसी का सुनूंगा नहीं। 2000 से मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन अब किसी का मुझे नहीं सुनना है, किसी की बातों पे नहीं चलना है। जो जनता कहेगी, जो मेरे लोग कहेंगे, जो मेरे समर्थक कहेंगे, वही करूंगा। आने वाले निकट भविष्य में जो भी चुनाव आएगा, अगर मैं जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। पूर्व विधायक, गरीबों के मसीहा, गरीब तो मसीहा ही बोलते हैं, गूगल वाले कुछ बोल देते हैं, कई नेता इन्हें बाहुबली बोलते हैं। राजन तिवारी जी थे, खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, किसी से डरते नहीं है। जिस दल में रहते हैं वहां होती है तो सर खुल के आप बोल देते हैं। आदत है, इसी के चलते तो बोलना चाहिए, आदत है, बोलना चाहिए। नेताओं में सुधार हो तो अच्छी बात, नहीं सुधार होगी तो जनता सुधार देगी। बोलना चाहिए, सबके विषय में बोलना चाहिए, जो हो। अगर मोदी जी गलत है तो मोदी जी को भी रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए। ये जनता का प्रायोरिटी है, कर्तव्य है कि अपने नेताओं को सही मार्गदर्शन करे, सही रास्ता दिखावे। गलत रास्ता दिखाने वाले, अगर राजा का मंत्री कौवा हो जाएगा तो राज बिला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर राजा का मंत्री हंस होगा तभी राजपाट आगे चलेगा। इससे ज्यादा मुझसे मत पूछिए। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत आपको भी धन्यवाद। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।